देखिए छात्रों, अभी हमने पिछले वीडियो में बात की थी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके मुख्य भागों पर चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे इसके प्रकार पर। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकारों की बात करें तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि इसके प्रकार क्यों बनाए गए, हमें क्या आवश्यकता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे अगर हम कंप्यूटर को देखें तो कंप्यूटर केवल एक ही प्रकार के नहीं होते हैं, बल्कि अनेक प्रकार के होते हैं। आकृति के आधार पर आपने देखा होगा, आकार के आधार पर, तकनीक के आधार पर। इसलिए इसके अनेक प्रकार होने के कारण ऑपरेटिंग सिस्टम भी अनेक प्रकार की बनाए गए। आपने देखा होगा जब कोई चीज सेम होती है तो उसे एक व्यक्ति चला सकता है, लेकिन आप देखेंगे कोई चीज डिफरेंट है तो फिर उसे दूसरा व्यक्ति नहीं ऑपरेट करता है। इसलिए उसे ऑपरेट करने के लिए उस प्रकार का ड्राइवर की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम बात करें कोई ट्रैक्टर का ड्राइवर है, कोई कार का ड्राइवर है और उसको आप एरोप्लेन दे दें तो क्या वो चला सकता है? कभी नहीं चला सकता। इसी प्रकार से कंप्यूटर जब अनेक प्रकार की होते हैं तो उन अनेक प्रकार के कंप्यूटरों के लिए अनेक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम भी विकसित किए गए, जिसके प्रकारों की आपको चर्चा करना है। इसमें फर्स्ट है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच का मतलब होता है एक प्रकार का समूह। तो इसके अनेक प्रकार है। जैसे सबसे पहला प्रकार हम पढ़ेंगे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है सिंगल यूजर मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे एक समय में केवल एक ही यूजर ऑपरेट कर सकता है, एक ही यूजर को चलाने की अनुमति प्रदान करता है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपने देखा होगा आपके पर्सनल कंप्यूटर के लिए पर्सनल कंप्यूटर को हम संक्षिप्त में कहते हैं पीसी, जो हम लोग सामान्यतः कंप्यूटर चलाते हैं। अगर हम पर्सनल कंप्यूटर की बात करते हैं तो पर्सनल कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग। आपने देखा होगा आप किसी कंप्यूटर को एक समय में चलाते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसको उसी समय चला पाए। एक समय में केवल वह एक यूजर को चलाने की अनुमति प्रदान करता है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक होता है आपका सिंगल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस प्रकार से सिंगल यूजर था उसी प्रकार से आपका दूसरा सिंगल प्रोग्रामिंग। सिंगल प्रोग्रामिंग का मतलब है कि जिस ऑपरेटिंग से जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक समय में कंप्यूटर पर केवल एक प्रोग्राम चलाने की अनुमति देता है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहते हैं सिंगल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल प्रोग्रामिंग जैसे आपने देखा होगा, हम उदाहरण की बात करते हैं, आपके मोबाइल फोन होते हैं, एक आपके आजकल एंड्रॉइड फोन आने लगे हैं, कुछ पहले साधारण फोन आते थे जिनमें आप देखेंगे कि अगर हम किसी एक प्रोग्राम पर पहुंच जाएं और अगर आपको दूसरे प्रोग्राम पर जाना है तो आपको सबसे पहले उस प्रोग्राम से बाहर आना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एंड्रॉइड की बात करें तो आपका कंप्यूटर में विंडो की बात करें तो आप देख सकते हैं एक साथ हम कई सारे प्रोग्राम को ऑन कर सकते हैं। मान लीजिए आपका ने गाना प्ले कर लिया है, आप दूसरा कोई दूसरी चीज ओपन किए, कोई फाइल बना रहे हैं, कोई तीसरी फाइल खोले हुए, कह सकते हैं कि एक साथ अनेक प्रोग्राम आप चला सकते हैं। तो वो आपकी अलग अलग जिसमें केवल एक प्रोग्राम एक समय में चलाया जाए ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं सिंगल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग। एक होता है आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल के जो जस्ट विपरीत होता है। सिंगल में जहां एक समय में केवल एक यूजर उस कंप्यूटर को चलाने की अनुमति देता है, वहीं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके मल्टी यूजर मतलब एक से अधिक यूजर को एक समय में कंप्यूटर चलाने की सुविधा प्रदान करता है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसी प्रकार से एक है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम कंप्यूटर पर चलाने की अनुमति या सुविधा फैसिलिटी प्रदान करता है। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक होता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम का मतलब होता है
वास्तविक समय, यहाँ वास्तविक समय थोड़ा सा आपको देखना है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये साधारण कंप्यूटरों में यूज नहीं किया जाता। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग ऐसे कंप्यूटर में किया जाता है, ऐसी मशीनों में किया जाता है जिनको एक निश्चित समय में क्रियान्वित होना होता है, और अगर वह निश्चित समय में वो चीज क्रियान्वित नहीं होती है तो उसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं। इसलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग एक निश्चित समय पर क्रियान्वित होने के वाले कंप्यूटर या मशीनों में प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे सैटेलाइट का प्रक्षेपण, आप देखते हो कि एक निश्चित समय जो दे दिया जाता है और जैसे वो समय आता है वो आपका कंप्यूटर उसे प्रक्षेपित करता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें मशीन ऐसी हैं जिनको एक निश्चित समय पर कार्य करना होता है। ऐसे कंप्यूटर या मशीनों के लिए आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक होता है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक प्रत्येक यूजर के लिए एक टाइम शेयर होता है, एक टाइम दिया जाता है और उस टाइम के अकॉर्डिंग उस यूजर को कार्य क्रियान्वित करना होता है, और यदि वो क्रियान्वित नहीं कर पाता है तो वो चीज आपके दूसरे पास चली जाती है। कह सकते हैं कि जो निश्चित समय में किसी व्यक्ति को टाइम दिया जाता है एक निश्चित, और उस समय में वो कार्य क्रियान्वित करना होता है, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक होता है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसको पहले समझना है। हम लोग जब कंप्यूटर पर कार्य करते हैं तो कई बार ये होता है कि बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो सिमिलर होते हैं। उन सिमिलर कार्यों को इसमें एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था जिससे कि टाइम की थोड़ा बचत हो। हम कार्य करते हैं, जब बहुत सारे कार्य करने होते थे तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले क्या होता था कि हर कार्य के लिए आपको एक कमांड देना पड़ता था। कोई कार्य खत्म हुआ फिर उसके बाद कमांड दिया, फिर नया कार्य स्टार्ट हुआ, इसके बीच का जो एक समय आपका बर्बाद होता था उसको बचाने के लिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता। इसमें क्या किया गया कि जो आपकी सिमिलर प्रोसेस होती थी, समान प्रकार की प्रोसेस होती थी, उन प्रोसेस के अलग अलग बैच बना दिए जाते थे, और उनमें क्या होता था कि जैसे हम किसी एक बैच को क्रियान्वित करते थे तो जब तक उस बैच की सारी प्रोसेस नहीं हो जाती थी तब तक वो लगातार ऑटोमेटिक तरीके से एक के बाद एक प्रोसेस क्रियान्वित होती रहती थी, जिस कारण हमारा जो बार बार कमांड देने का टाइम होता था वो आपका इसमें बच जाता था और हम वही कार्य जल्दी समय में क्रियान्वित कर सकते थे। एक होता है इसका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसको समझना है। नेटवर्क का मतलब होता है जब हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग वहां करते हैं जब कभी हम अपने कंप्यूटर को एक नेटवर्क शेयर के रूप में प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा बहुत जगह बहुत सारे कंप्यूटर रखे हैं। अब मान लीजिए एक बैंक है तो बैंक में मान लीजिए 10 कंप्यूटर रखे हैं, उस 10 कंप्यूटर में आपको 10 प्रिंटर की आवश्यकता होगी, 10 स्कैनर की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से उन्होंने एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसमें सारे सिस्टमों को आप एक नेटवर्क के माध्यम से जोड़ सकते हैं, और उनके माध्यम से होता क्या है कि हम बहुत सारे हार्डवेयर का, मेमोरी का एक दूसरे कंप्यूटर में शेयर कर सकते हैं, और इस प्रकार के कार्य करने के लिए आपको कंप्यूटर में डालने की आवश्यकता होती है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस प्रकार से आपने कंप्यूटर के ये सारे प्रकार पढ़े। इस सारे परीक्षा में इनमें से पूरे प्रकार नहीं पूछे जाते हैं, कुछ एक दो प्रकार आपसे ले लिए जाते हैं। तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार की बात हो गई। अब हम अगले टॉपिक में आपसे चर्चा करेंगे।